जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन बातें मैं क्लियर कर दूं जिसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को, वैसे तो मैं आपके ग्रुप में शेयर करती हूँ रिकॉर्डिंग, लेकिन सम टाइम मेरे दिमाग से निकल भी जाता है, लेकिन अपलोड हो चुकी होती है यूट्यूब के ऊपर। तो यूट्यूब को देखना भी आप लोगों को आना चाहिए। कई दफ़ा पूरा पूरा हफ्ता लोग इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि जी मैंने क्लास अपलोड नहीं की, मैंने क्लास अपलोड नहीं की। आप करती तो हम सुनते, आप करती तो हम लिखते। तो ये आपने जहन में रखना है, क्लास एंड होती है, मैं उसी वक्त उसको क्लिक कर देती हूँ, वो अपलोडिंग शुरू हो जाती है। कई दफ़ा वो स्पीड स्लो होती है तो वो टाइम ज़्यादा लेती है, मैं उठ के चली जाती हूँ, फिर दिमाग से निकल जाता है। लेकिन वो यूट्यूब पे 1 या 2 दिन के अंदर आ चुकी होती है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि यूट्यूब के ऊपर देखना आपको आना चाहिए। ठीक है, थोड़े से बड़े मैं आपको जल्दी कर दूं, क्योंकि बाकी बच्चे जो कोर्सेज के एंड पे भी पहुंच गए हैं वो अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है कि आप लोगों ने यूट्यूब को जब क्लिक किया तो लिंक मैंने आपको अपनी दे दिया है। जाहिर बात है, इतनी मेरी कोई लाखों की फॉलोइंग तो नहीं है ना, स्टूडेंट ही आप लोगों उसके अंदर, कि मेरा ऊपर फौरन निकल के आ जाए। तो मेरा लिंक आपके पास कहीं सेव होना चाहिए, उसको जब आप क्लिक करोगे तो आप दाखिल हो जाओगे एक जगह पे जहां पे आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगी। टॉप के ऊपर आप देखोगे, नीचे जो भी लिखा हुआ है, एक लिखा होगा वीडियो, और वीडियो पहले होम लिखा होता है जहां पे मेरे कोर्स के बारे में डिटेल होती है। उसके बाद वीडियो लिखा हुआ आता है, मैं इधर लिख भी देती हूँ, और व्हाट्सएप पे मैं इंशाल्लाह आपको शेयर भी कर दूंगी। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ आता है वो होता है होम। होम में मेरी डिटेल्स होती हैं, यानी कि मेरे इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको मिल जाता है। उसके आगे लिखा होता है वीडियो। ठीक है, आप करते क्या हैं, स्टूडेंट फौरन सोचते हैं कि जी वीडियो भेजी है टीचर ने, वीडियो को खोल लेते हैं। अब वीडियो वाली जगह जो है वहाँ पे मेरे इस वक्त 8 9 जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं ना, वो सब की रिकॉर्डिंग वहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं। मैंने एक हफ्ते में जो 8 डिफरेंट क्लासेस पढ़ाई, वो 8 की 8 उसमें गई हुई हैं। ठीक है, फिर अगले हफ्ते उस अगली 8, फिर अगली, तो वो मिक्स पड़ी हुई हैं। आप लोगों ने वीडियो को नहीं खोलना। ठीक है, इसके फौरन बाद लिखा हुआ आता है प्ले लिस्ट। प्ले जो है प्ले करना, टीवी को प्ले करते हो, रेडियो को प्ले करते हो, प्ले का मतलब है चलाना, लिस्ट को चलाना। ठीक है, अब प्ले लिस्ट जो है इसके अंदर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी मेरी सारी क्लासेस की। तो जब आप प्ले लिस्ट को करोगे तो उसमें क्या होगा, तमाम की तमाम मेरे जितने भी कोर्स हैं उनके नाम लिखे हुए होंगे। ठीक है, और नाम के बाद उसके अंदर जो है प्ले लिस्ट के अंदर हर कोर्स का नाम अलग-अलग लिखा होगा। अब आपको अपनी क्लास का नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने सब क्लासेस के नाम थोड़े थोड़े फर्क करके लिखे हुए हैं। हमारी क्लास का क्या नाम है, कुरान, जी बोलें, कुरान इज इजी टू अंडरस्टैंड। कुरान आसान है समझने में। जी। ठीक है, जी। ये आपकी क्लास का नाम मैंने अब रखा हुआ है। इसको बस आपने ढूंढना है उस लिस्ट के अंदर। ठीक है, जैसे आपको ये नाम नजर आया, इसको क्लिक करोगे। अभी तो हमारी ज़ाहिबत है 2 ही क्लासें हुई हैं, बाकी आप खोल के देखोगे किसी में 78 नंबर आ रहा है, किसी में 33 आ रहा है। यानी कि जो वो सारी की सारी वीडियोस जो है ना उस क्लास की, सिर्फ नंबर वाइज, ये भी नहीं कि 33 के बाद 55 आ गया, 55 के बाद 2 आ गया, फिर 8 आ गया, नहीं, पूरे 1 से शुरू करेगा और एंड तक लाइन से आए हुए होंगे। उसके ऊपर टॉपिक्स भी मैंने लिखे हुए होते हैं कि इस क्लास में कौन सा टॉपिक है। तो आपने जो टॉपिक समझना है, जो क्लास का नंबर आपने खोलना है, उसको क्लिक करोगे, उस क्लास की रिकॉर्डिंग खुल जाएगी। ठीक है, एक तो ये आपको आसानी है। दूसरा इसमें ये आसानी है कि पहले कई साल जो है मैं क्लास रिकॉर्डिंग आपके क्लास में डाल देती थी, वहाँ से वो डाउनलोड करते थे। कुछ क्लासेस के बाद जो है मेमोरी फुल हो जाती थी मेरी। तो आप सोचो कि मैंने तो 9 क्लासेस रिकॉर्ड की हुई हैं, और फिर उसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, उनको फिर सेव करके रखना। तो यूट्यूब का फ़ायदा ये हुआ है कि
ना आपके फ़ोन पे बोझ है ना मेरे फ़ोन पे बोझ है, ठीक है। फिर अक्सर ये करते थे कि वो लेसन सुनते थे डाउनलोड करके, डाउनलोड बड़ा स्लो होता था, वो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, और फिर जब वो डाउनलोड हो गया मेमोरी फुल हो गई, फिर उन्हें डिलीट करना पड़ता था, तो वो रिकॉर्ड भी चला गया हमेशा के लिए। अब यहाँ सालों साल जब तक कि यूट्यूब वाले हमें डिलीट नहीं कर देते, कई कई साल ये चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि आपके पास परमानेंट सेव हो गया। जब आइंदा भी कभी इंशाल्लाह, मैं हर स्टूडेंट को कहती हूँ कि जो पढ़ना है आगे पढ़ाना है, तो जब इंशाल्लाह आगे पढ़ाओगे तो यही क्लासेस आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जो क्लास जो टॉपिक पढ़ाने है उसको खोला, उसको एक दफ़ा सुन लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए और पढ़ा लिया आराम से, ठीक है। तो इसमें मेरे लिए भी आसानी, आप सबके लिए भी आसानी। तो बस याद रखने वाली क्या बात है कि वीडियो को टिक क्लिक नहीं करना। अक्सर लोग ये समझते हैं कि वीडियोस के अंदर वीडियो पड़ी है, ज़रूर पड़ी है लेकिन मिक्स पड़ी हुई है, ठीक है। प्ले लिस्ट के अंदर सिर्फ आपके कोर्स को अलहदा अलहदा हर कोर्स को रखा गया है। तो आपने प्ले लिस्ट को क्लिक करना है और वहाँ से आपने फिर जो आपका उस हफ्ते का क्लास होगी वो सबसे ऊपर होती है, उसको सुन लेना है आराम से। अगर कोई पुराना कोई मिस हो गया तो पीछे जाके उसको भी देख सकते हैं। क्लियर है आप सबको? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब आपको आपकी क्लास का नाम पता होना चाहिए। कुरान इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, इसको कहीं लिख लें, अपने कॉपी के ऊपर ही लिख लें पहले पेज पे, कि जब आप जाएं उससे पहले प्लेलिस्ट लिख लें, ठीक है। यूट्यूब लिखें, आगे प्लेलिस्ट लिखें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो फिर आप उसको उसके थ्रू जो है इसको सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपके जो मैसेजेस होते हैं ना, आप बाकी मैसेजेस को डिलीट भी करना चाहे तो क्या होता है, अगर आप अपना फ़ोन उठाओ तो आपने जिस तरह मिसाल के तौर पे आज की क्लास खोली हुई है, ठीक है, आप खोलोगे तो उसके अंदर आओगे ना लिंक के ज़रिए। तो आपने जब उसको खोल लिया, अब मैं ये इसको खोल लिया, अब आप देखोगे राइट के टॉप के ऊपर, स्क्रीन के टॉप पे राइट पे 3 नुक्ते बने हुए हैं, नज़र आ रहे हैं आप सबको? जी। तो इसमें जो है ना आपके पास स्टार की एक ऑप्शन होती है जो मुझे भी नज़र नहीं आ रही, टॉप पे ही होती है। चलो वो मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा, ये भी आप कर सकते हो, आपने अगर इस 3 पॉइंट को क्लिक किया है ना, तो आपके पास जो खुला है तो एंड में मोर लिखा हुआ है, MORE, मोर, ठीक है। इस मोर को क्लिक करो तो एंड पे आपको लिखा हुआ है ऐड शॉर्टकट। तो जब आप इसको क्लिक करोगे ना ऐड शॉर्टकट, तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक बन जाएगा इस क्लास का नाम, यानी कि फिर आपको हर दफ़ा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप उसको स्क्रीन के ऊपर ही आपके जहाँ पे आपकी मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं ना, जब आप फ़ोन ओपन करते हो तो कैलकुलेटर या डेट या टाइम या जो कुछ भी डिफरेंट, गूगल या प्ले स्टोर, उसी में आपका इस क्लास का एक वो खुल जाएगा लिंक। तो आपने जब क्लास में आना है डायरेक्ट उसको क्लिक करो, क्लास में आ जाओगे, ठीक है। ये भी हेल्पफुल चीज़ है, ये भी आपकी आसानी के लिए है। समझ आइए मेरी बात आप लोगों को? टॉप पे राइट पे 3 नुक्ते हैं, उन 3 डॉट्स को क्लिक करना है। न्यू ग्रुप है, न्यू कम्युनिटी है, लिंक डिवाइस। अच्छा, ये भी बड़ा मज़े का है, ये जो न्यू ग्रुप है, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर के लिए माइक्स खोल लें तो ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं, सारे बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं। अगर अभी जी कर मैम आ लोगे ना रही। तो आसानी हो जाएगी। आपने ये राइट खोलो, इसको क्लिक करो तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, न्यू ग्रुप, आ रहा है नजर आप लोगों को? सब बच्चे बताएं, न्यू ग्रुप लिखा हुआ नजर आ रहा है?
नादिया बाजी, आप शायद एडमिन हो तो आपके लिए ये ऑप्शन हो, हमारे पास नहीं तो नहीं बेटा, ये तो व्हाट्सएप का रिकॉर्ड। ऑप्शन है, इस क्लास का ऑप्शन नहीं है। ये व्हाट्सएप है। ओ। इसमें से ओके। क्लास से बाहर निकल जाओ। आपने इसमें से नहीं निकलना, इस क्लास में से। आप व्हाट्सएप खोलोगे। अभी तो आप ठीक है, ग्रुप पे आ गए हुए हो ना। ठीक है, ठीक है। सेंटर वाला क्लिक करो तो आप मेन स्क्रीन पे आ जाओगे, क्लास बंद नहीं होगी। जो जमीन पे तीन चीज है ना, उसमें भी एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, एक बीच में डॉट है। उस डॉट को दबाने से आप वापस मेन स्क्रीन पे आ जाते हो। यहां से व्हाट्सएप को खोल लो। जी ठीक है। क्लास में से आप, यानी कि वो तो जूम पे जा चुके हो ना, तो अब आप नॉर्मल व्हाट्सएप पे आ गए हो। तो यहाँ पे जी। आप देखोगे ऊपर जो तीन डॉट हैं, उसको क्लिक करो तो टॉप पे ही आता है न्यू ग्रुप। आया नजर? वरना ये हम क्लास के बाद भी कर सकते हैं। एक एक बच्चे को मैं लहदा से भी करवा सकती हूँ बाद में। आयशा, आपको नजर आ रहा है न्यू ग्रुप? जी आ रहा है। इसको क्लिक करो। बाकी सादिया, आपको न्यू ग्रुप नजर आ रहा है लिखा हुआ? मैं तो अभी तक पहुंची नहीं, समझ नहीं आ रही मुझे। चलो मैं चलो अब कोई बाद, नहीं, बाद में आपको समझ ले। बाद में करवा बाद में दूंगी समझ। मैं। हाँ। अच्छा, इस न्यू ग्रुप को क्लिक करने से अभी आयशा मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, बाकियों को एक एक करके बता जी जी। दूंगी। तो अब जी आपके ठीक। पास खुल गए हैं कॉन्टैक्ट्स। किसी भी जी एक नाम बिल्कुल को आ मुझे गए। समझ लो, ऐड कर लो आप। नादिया कर लूँ ऐड, ठीक है। और अब ऊपर न्यू ग्रुप को क्लिक करोगे तो उस पे नाम कुछ भी एबीसी लिख लो अभी। अच्छा, नादिया बाजी आपके ही नाम रख दिया ग्रुप का भी। ठीक है, नाम रख दिया। अब आपका ये ग्रुप बन गया। ठीक है। ठीक नादिया बाजी। अब ये इनवाइट टू ग्रुप ग्रुप तैयार हो गया आपका। है। इसमें ना अब आप जो क्लास के लिंक्स हैं ना, जो मेरा यूट्यूब का लिंक है जी वो भी मैं इधर डाल लेना। और जी। यहाँ पे अब और कुछ नहीं ऐड करना आपने। अब ये समझ लो ठीक है, परमानेंट आपके पास सेव हो गया है। ठीक अगर है। मैं क्लास में नहीं भी भेज सकती हूँ, फिर मैं इस क्लास का भी लिंक आपको शेयर कर दूंगी। तो ये सब बच्चे इस तरह बना लेंगे। तो आप लोगों को, अगर मैं भूल भी जाती हूँ भेजना, आप डायरेक्ट उसको खोलोगे, उसको क्लिक करोगे तो क्लास में आ जाओगे, क्लास का लिंक भी आ जाएगा। यूट्यूब में जाना है, क्लिक करोगे यूट्यूब पे चले जाओगे, फिर अपनी क्लास में जाना है, उसके लिंक को क्लिक करोगे तो उसमें चले जाओगे। ये एक तरफ आपके ठीक है, एक जगह ये तीनों मैसेजेस सेव हो गए। ठीक है। और एक ग्रुप बनाने के बाद आप मुझे डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो ग्रुप नहीं खत्म होता, सही फिर वो पक्का बनाने के लिए एक मेंबर का होना जरूरी है। लेकिन खत्म सही। आप मुझे डिलीट भी कर दोगे, अब वो ग्रुप आपका पर्सनल हो गया। इसमें आप जो मर्जी रख सकते हो, एज अ ग्रुप ठीक है रहेगा वो। नादिया। लेकिन आपका ठीक है। जाती ग्रुप होगा ये। सही है। तो आप दो तीन फ्रेंड्स मिलके भी एक ग्रुप बना सकते हो। फिर ये है कि उसमें आपने कुछ और ऐड नहीं करना, बस ये तीन चीजें होंगी पड़ी हुई यहाँ पे। उसको ठीक है। खोला और उसके थ्रू आप जिधर जाना है, यूट्यूब पे जाना है, क्लास में आना है, या क्लास का लिंक क्लिक करना है, उधर से क्लिक किया और आ गए। ठीक है। तो ये थोड़ी सी आसानियां हो जी जाती सब। हैं। इंशाल्लाह ये मैं फारग टाइम में आपको कराऊंगी। अभी हम बैक टू ठीक है। क्लास आते हैं। जी। मैंने कहा ये शुरू में चीज़ें समझ आ जाए ना तो आप लोगों को आसानी रहती है। आज ठीक। मैं मज़ेदार सी कुछ छोटी सी बातें आपसे बताऊंगी। जो मैंने आपसे बात की थी कि दो चीज़ों का मैंने आपको बताया था। ठीक है। मैंने आपको कहा था कि कुरान मजीद के अंदर जो हमारी मीनिंग है, वो हमें तीन तरह से कुरान हमसे बातें करता है। नंबर वन, मैंने क्या कहा था कि किस चीज़ का मतलब होता है? रूट वर्ड का मतलब होता है। रूट वर्ड का मतलब होता है। ठीक है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे कत्ल है, उसके अंदर काफ ते लाम, उसका मीनिंग कत्ल है। जुल्म है, गौद लाम मीम, तो मीनिंग जुल्म है। रहम है तो रहम है। यानी कि वो जो भी मादा है, 80% अल्फाज हमारे उर्दू के होते हैं जब हम रूट तक पहुंचते हैं, या बहुत करीब करीब मिलते जुलते होते हैं। उससे हमारे उर्दू के भी वर्ड्स बने होते हैं, उसी से हमारे अरबी के भी वर्ड्स बने होते हैं। तो जब हम इर्द गिर्द की एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव करते हैं तो रूट वर्ड हमें मिल जाता है। पिछली क्लास में अगर किसी बात की समझ नहीं आई ना, तो बच्चों ये याद रखना
कि वो तो मैं अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने कहा हमारा वीक ज़ाया ना हो, तो एक तरह से मैंने आपसे सब बातें की थी, ठीक है, एक रफ आइडिया। उस क्लास को क्लास समझ के नहीं आपने देखना कि मुझे फलानी, क्योंकि ना वाइट बोर्ड था, ना कोई बात कर सके हम प्रॉपर तरीके से, ठीक है, वो सिर्फ गपशप क्लास थी। तो अगर उस क्लास की कोई बात समझ में नहीं आई तो आपने ये परेशान नहीं होना कि हाय अल्लाह वो मुझे तो, क्योंकि वो हमारी क्लास तो थी नहीं, ठीक है। मैंने सिर्फ टाइम चाहा कि चलो हम एटलीस्ट आपस में बात कर लें, हमारे 2 हफ्ते का गैप ना आ जाए, ठीक है, वो इस तरह से थी, और उसके लिए माजरत भी है। तो अब एक तो बात हमें समझ में आ गई, बहुत आसान सी बात, कि लफ्ज़ों के अंदर एक 3 हरफी मादा होता है या एक रूट वर्ड होती है, जो उसकी असल होती है उसी से उसका मतलब निकाला जाता है। दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि रूट वर्ड के अलावा जो लफ्ज़ की, इसको हम उर्दू में कहते हैं सांचा, और या आप इसको कह सकते हो शेप, ठीक है। इंग्लिश में बात करें आप शेप कह सकते हो, और अदरवाइज आप इसको सांचा कह सकते हो। अब इसकी मैं आपको मिसाल कैसे समझाऊंगी कि जब हम करते हैं ना, केक बनाते हैं, ठीक है, या हम एग पुडिंग बनाते हैं, या हम जेली बनाते हैं, और क्या जमाते हैं हम, ब्रेड पुडिंग हो सकती है। तो ये जो चीज़ें भी जो हम, जिसके लिए हमारा एक मोल्ड, एक सांचा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, वो हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती हैं। मैंने तमाम चीज़ें जो मैंने 4 नाम लिए हैं, मैंने 4 मावे तैयार किए हुए हैं, एक जेली का, एक एग पुडिंग का, एक केक का, और एक ब्रेड पुडिंग का, ठीक है। अब मैंने इनको ना छुपा लेने हैं सांचे जो हैं, ठीक है, और मैंने समझ लो मेरे पास एक स्टार शेप था, उसमें डाला, और मैंने वो चारों के चारों निकाले, तो उन चारों की क्या शेप होगी, चारों के चारों की शेप में निकलेंगे, स्टार शेप में स्टार शेप में निकलेंगे। स्टार निकलेंगे, शेप में स्टार शेप। निकलेंगे। अब मैं आपको सांचा ना भी दिखाऊं, को क्या जरूरी होगा सांचा देखना, या मैं सर्कल, वो सारी चारों चीजें सर्कल में बनी हुई हैं, या वो ट्रायंगल में बनी हुई हैं, या वो रेक्टेंगल में बनी हुई हैं, तो देखते ही आपको समझ आ जाएगी। मैंने सांचा नहीं दिखाया आपको, छुपा के रखा हुआ है, लेकिन उसको देखते ही आपको समझ आ जाएगी कि किस सांचे में से ये निकला हुआ है। आसान बात है ना। हम्म, इसी जी तरह से जी। हमारे अल्फाज के भी सांचे होते हैं। अब एक सांचे का नाम है या शेप का नाम है स्टार, दूसरी शेप का नाम है रेक्टेंगल, तीसरी शेप का नाम है स्क्वायर, ओवल, राउंड, ठीक है। तो जैसे ही मैं वो शेप दिखाऊंगी, आप फौरन उसका नाम बता दोगे कि नहीं बता दोगे। कभी होगा कि राउंड आपका केक है, आप मुझे कहो रेक्टेंगल, या तो आपको शेप के नाम ना आते हो तो फिर तो और बात है, ठीक है, लेकिन अगर आपको नाम आते हैं तो आप फौरन सही शेप का नाम बताओगे कि नहीं। तो जी। इसी तरह जो हमारी शेप्स हैं ना, उनके भी मीनिंग्स होते हैं। 2 हमने शेप्स पिछली क्लास में जिनका जिक्र किया था, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी जो 2 शेप्स में बताने लगी हूँ, वो अल्लाह ताला के नामों की शेप है, और बड़ी मज़ेदार बात बताने लगी हूँ कि मेरे पास एक है बड़ा सा सर्कल, ठीक है, ये है मेरे पास एक बड़ा सा सर्कल, ठीक है। अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, देखते साथ ही आप मुझे बताओगे कि इसकी क्या शेप है। सर्कल। सर्कल, राउंड। राउंड। राउंड, ठीक है, यानी कि आप देखते साथ ही बता दोगे। अब इसके बीच में एक और सर्कल है छोटू सा, ठीक है। अच्छा, अब होना क्या है कि अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं, आप घड़ी को जहन में लेके आओ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मुख्तलिफ एरोज बनाने लगी हूँ। अच्छा, ये एरो नहीं आया, जी,
एक तो आ गया जी, ऑपोजिट हो गया। यहाँ से एक, यहाँ पे कोई सेंटर में समझ लो कि साइमा खड़ी हुई है, ठीक है। एक ये डिस्टेंस है जो उसने किया है, एक ये डिस्टेंस है जो उसने किया है, एक ये डिस्टेंस है जो उसने किया है, ठीक है। एक डिस्टेंस है यहाँ तक। अब अल्लाह ताला के जितने भी नाम है ना, अब ये जो है हमारी बाउंड्री वॉल है। आपके घर की भी एक वॉल होती है। अब घर की वॉल जो है वो आपकी बाउंड्री है, यानी कि उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी है। आप उसके अंदर, आपको इजाज़त है कि आप जो मर्जी करो, आप उसके अंदर लॉन बनाओ, बस शर्त है कि आप डीएचए में ना रहते हो, ठीक है। डीएचए वाले आपको कुछ नहीं करने देते। नॉर्मल अगर किसी और इलाके में रहते हो तो आपको क्या करना है कि आप उसके अंदर लॉन बना लो, जो मर्जी कर लो, आपको इजाज़त है। लेकिन आप इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक बात है ये, जी कि जो भी आपकी ये बाउंड्री है, इसी तरह आपके शहर की बाउंड्री होती है। अगर किसी ने ट्रेन में ट्रेवल किया हुआ है, बचपन में हमने बहुत सफ़र किया हुआ है, तो एक स्टेशन आता था, लिखा आता था कि जी लाहौर आ गया। उसके बाद हम वहाँ से निकलते थे, ट्रेन आगे चलती थी तो आगे आता था इख्तिताम, लाहौर इख्तिताम, यानी कि वहाँ पे लाहौर की बाउंड्री ख़त्म हो गई, ठीक है, अगले किसी इलाके की बाउंड्री शुरू हो गई। तो आपकी बाउंड्री जो है वो आपकी आखिरी हद होती है, आखिरी लिमिट होती है। अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं, ठीक है, उन सब की एक शेप है। अल तो मैंने लगाया खास करने के लिए, ठीक है। मैंने कहा किसी भी नाम को खास करना है तो मैं क्या करती हूँ, शुरू में अल लगा देती हूँ। उसके आगे नाम क्या है, अजीमुन। क्या नाम है, अजीमुन। 99 नाम पढ़े हैं ना हमने। जी करीमुन, समीउन, अलीमुन। सबका एक सांचा है कि नहीं है? कोई और नाम बोले अल्लाह का वाहिद वाहिदुन। बेटा। रहीमुन। हम शेप की बात कर रहीमुन। रहे हैं आयशा। रहीमुन। अच्छा रहीम। हाँ। रहीमुन। हाँ। हाँ हाँ। मैं आपको आयशा यही बता रही हूँ ना कि एक शेप का एक मतलब होता है, ठीक नादिया बाजी। ठीक है। हाँ कबीरुन। अलीमुन। बिल्कुल, हमजा वाला भी अलीमुन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे जी नाम हैं, शफीकुन। अब इन सब के साथ अल तो लग जाएगा ना, क्योंकि ये नाम तो हम लोगों के रखते हैं ना। अजीम, करीम, अलीम, रहीम, ये हमारे इर्द गिर्द लोगों के नाम होते हैं ना। तो जब हमने उस अल्लाह का नाम कहना होता है तो उसके शुरू में हम अल लगा देते हैं। तो अल को मैंने तोड़ के लदा किया। कितने पीछे लेटर रह गए? ये अल्लाह फोर। के नामों में फोर कितने लेटर। लेटर रह गए? फोर। 4। फोर। और मैंने आपको क्या सिखाया फोर। था कि अगर रूट वर्ड तो 3 लेटर से मिलके बनता है, तो अगर जी 4 लेटर होंगे तो सबसे जी पहले क्या हम ढूंढेंगे, क्या एक्स्ट्रा होगा? वॉवल इसमें वॉवल। अलिफ वाव या। अलिफ वाओ या, अलिफ वाओ और या, ये 3 वॉवल्स हैं। अब इसमें कौन सा वॉवल नजर आ रहा है आपको? या। या, या ठीक है। अब ये या जो है, क्या सारों में एक ही जगह पे नहीं है, 2 लेटर के बाद जी या जी आखिरी 2 लेटर जी के जी बीच में? जी जी सबकी जी सेम शेप हुई कि नहीं हुई? जी जी। हो गई सेम। अब इस शेप में जो नाम होता है, इसका मतलब होता है टिल लास्ट लिमिट। ये जो मैंने ये वाला आखिरी एरो बनाया है, आखिरी हद तक। तो ये क्वालिटी किसके पास है? अल्लाह की जात के पास। कि सुभान अजीमुन जो है, अब इंसान है, मेरी आईसेट है, एक जवान बच्चा होगा, उसकी आईसेट बहुत शार्प होगी, हो सकता है ये सब वो ये इस 3rd पोजीशन तक देख सके, ठीक है। यानी कि उसकी विजन अभी बहुत अच्छी है, तो उसके देखने की या उसकी
सुनने की जो ताकत है वो इस तीसरे दर्जे पे हो, ठीक है। दूसरा है थोड़ा सा उधेड़ो मर हो चुका, 40 क्रॉस करके, उसकी लिमिट शायद ये दूसरे नंबर पे रुक जाए आके, सुनने की या देखने की। और जो मेरा जैसा बुढ़ा बाबा है वो शायद यहाँ 1 नंबर पे आके उसकी लिमिट खत्म हो जाए। लेकिन अल्लाह वो ज़ात है कि जिसकी देखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, अजमत, उसका करम, उसका इल्म, उसका रहम, उसकी शफकत आखिरी हद तक है। तो इस शेप में जितने भी वर्ड्स आते हैं उसका मतलब क्या होता है? टिल लास्ट लिमिट, आखिरी हद तक। तो ये जो शेप आएगी तो इसमें ऑटोमेटिकली ये मीनिंग दाखिल हो जाएगा। यानी कि इस शेप को देखते साथ आपको पता चल जाएगा कि काम आखिरी हद तक और मुसलसल किया जा रहा है। दो चीजें आएंगी, काम का आखिरी हद तक करना और मुसलसल करना। तो ये जो खास है ये हमारे अल्लाह की ज़ात के पास है काबिलियत कि वो जो है लास्ट लिमिट तक उनका देखना, उनका सुनना और उनका रहम करना। बात समझा पाई हो? तो इस शेप में जी जो वर्ड भी आएगा उसमें ये मीनिंग दाखिल हो जाएगा कि आखिरी हद तक और मुसलसल, यानी कि बार बार किसी काम का करना। बात समझ आई? जी जी अब ये बस। चीज तो हम जब पढ़ते हैं तो हम तो सिर्फ अजीम, करीम, समी, अलीम, रहीम करके आगे निकल जाते हैं ना। जी तो जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो उसमें जब रहीम आता है तो उसका क्या तर्जमा हम करते हैं? 7 नाम अल्लाह के जो बहुत बहुत रहम करने मेहरबान और वाले। निहायत रहम रहम वाला वाला। है। तो बहुत बहुत, कहां से आया इसके अंदर? इसकी क्योंकि शेप की वजह आखिरी से हद आया। तक है उसके अंदर, मुसलसल और आखिरी हद तक। तो जब आखिरी हद तक है तो फिर उसमें टूटेगा तो नहीं ना, कहीं पे ब्रेक तो नहीं आएगी ना, मुसलसल होगी ना वो काबिलियत। कभी होता है जी कि बस। अल्लाह की काबिलियत जो है वो कभी सुनने की हो और कभी ना हो या कम हो जाए? अल्लाह नहीं तो ना, बिल्कुल नहीं नहीं। इशूलेस, मतलब उनके तो कोई गलत वर्ड बोल गई हो, यानी कि ऐब के बगैर हैं। जी तो उन तो अल्लाह के आप नाम देखोगे तो इसी शेप में आएंगे क्योंकि आखिरी हद तक। जी, और दूसरा वर्ड क्या इस्तेमाल होता है बिस्मिल्लाह के अंदर? एक रहीम हुआ, दूसरा रहमान। 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 अब ये एक और शेप है, ये आप समझ लो शेप नंबर 1 हमने पढ़ी, जी ठीक है। ये शेप नंबर 1 है कि 3 रूटवर्ड और आखिरी रूटवर्ड के बीच में या का आ जाना। तो ये शेप 1 है, इसको हम ए लिख लेते हैं क्योंकि 1 2 3 हम कर चुके हैं 1 नंबर। अब दूसरी शेप जो है वो है जी रहमान जी। की, यानी कि रूटवर्ड लिखा रे, हा, रा, हा और मीम, ये हो गया हमारा रूटवर्ड, रहम करना, ठीक है। और इसके आगे आपने देखा अलिफ और नून लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं? रहमान, जी बई, मान, शई, तान, फई, जान। आ रहा है कि नहीं? फैज, आगे अलिफ नून, रहम, आगे अलिफ नून, ठीक है। तो नाम के अंदर ये दो तरह से अलिफ नून दो तरह से आता है, एक अदद भी बताता है ना, दो का अदद जो है, अगर दो की बात हो रही हो तब भी अलिफ नून आता है। लेकिन वो नून हम बाद में देखेंगे, उसकी हरकत और होती है, इसकी हरकत और है। तो ये वाला जो है ना, आपने देखा कि ये रूट वर्ड के बाद अलिफ नून का आना, ये और भी इंटरेस्टिंग है। एक होती है आखिरी हद, ठीक है, एक एक लिमिट है आपकी, लास्ट लिमिट। एक है कि लिमिट को भी क्रॉस कर जाना, जो हद है ना आखिरी, मसलन ये आखिरी हद थी मेरी, ये मेरी आखिरी हद है, ये बाउंड्री वॉल है ना मेरी आखिरी हद। तो इस हद को भी क्रॉस कर जाना, क्या मैंने कहा कि जो हद है मेरी उसको भी क्रॉस कर जाना, ठीक है।
तो जो ये वाली शेप है ना, इसका ये मतलब होता है, जिस शेप यानी कि मादे के बाद अलिफ नून आ जाए किसी नाम के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि जो बाउंड्री है उसको भी क्रॉस कर जाना। तो अल्लाह ताला ने जब आपको कुरान मजीद में कुरान शुरू ही करने लगे, पहला सफ़ा ही खोला, तो आपको क्या बताया? बिस, बे का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 7। इसम का मतलब क्या होता है? बे भी मैंने आपको बताया था उर्दू में है। नाम। इसम भी हमारा उर्दू का वर्ड है, नाम। नाम। 7 नाम, आगे क्या आता है? बिस्मिल्लाह, अल्लाह। किसके नाम के साथ? यानी कि अल्लाह के आप नाम के किसी भी साथ। काम को जब अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हो, ये आपको बताया गया, नबी पाक ने भी बताया कि हर काम अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। और फिर साथ ही अल्लाह की खसूसियात बता दी, अल्लाह की क्वालिटीज बता दी कि किस अल्लाह के नाम के साथ शुरू करना है, जिसका रहम आखिरी हद तक होगा। जो आपकी लिमिट है ना, मेरी लिमिट 1 पे एंड हो गई, ठीक है, फलक की लिमिट 2 पे जाके एंड हो गई, सादिया की लिमिट 3 पे जाके एंड हो गई, अल्लाह की लिमिट तो आखिरी बाउंड्री तक जाके एंड हुई, आखिरी हद तक रहम करने वाला है। उस रब का नाम लेके शुरू करें जिसके रहम की मतलब एंड पे जाके लिमिट खत्म होती है, और कॉन्टिन्यूस रहमत है। ये नहीं होगा कि आज तो अल्लाह का दिल चाह रहा है आप पे रहम करेंगे, कल किसी बात पे गुस्सा आया तो रहम खत्म कर देंगे, परसों फिर शायद थोड़ी देर के लिए रहम आ जाए, तरसों फिर नाराज हुए, फिर आप पे रहम ना करें। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मुसलसल। किस रब को हम भुला के बैठे हुए हैं? वो रब जिसने इतनी आसान सी बात की, औरत के लिए तो और भी आसान कर दी। बस अल्लाह ने कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अपनी जबान और शर्मगाह की हिफाजत करो, यानी कि जबान से कोई बदकलामी ना करो, गिबत ना करो, गाली गलोच ना करो, झूठ ना बोलो, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, वो अपने सिर्फ खावन के लिए महफूज कर लो, किसी गलत जगह पे इस्तेमाल ना करो। तो अल्लाह ने कहा जिस मर्जी दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी आसान बात, 3 शराइत औरत के लिए, सिर्फ औरत के लिए। औरत को तो अल्लाह ताला ने अपनी शहजादियों की तरह रखा हुआ है। जबान की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत, और तीसरी बात क्या बोली है? नमाज पढ़ना। नमाज। नमाज बिल्कुल। पढ़ना। तो जन्नत के बहुत सारे दरवाजे हैं। कहा ना कि एक दरवाजा है जिससे नमाजी अंदर घुसेंगे, एक दरवाजा है जिससे रोजेदार अंदर घुसेगा, एक दरवाजा, इस तरह मुख्तलिफ दरवाजे हैं। तो अल्लाह ताला ने औरत को कहा कि जिस मर्जी दरवाजे से अंदर घुस जाओ, सब दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे, बस ये 3 चीजें पूरी कर दो, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने, यानी कि कॉन्टिन्यूसली अल्लाह ताला की रहमत आप पे नाजिल होती रहती है। और फिर अल्लाह ताला ने वहां पे जाके सब्र भी नहीं किया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आपसे गलती हो जाए, आपसे गुनाह सरजद हो जाए, आप पशेमान हो जाओ, आप फौरन इस्तगफार करो, आप फौरन तौबा करो, ठीक है। हम बहुत सारी जब ख्वातीन बैठती हैं, नहीं काबू में रहती जबान, कर जाते हैं हम गिबत, हो जाती है गलती, झूठ भी डर के मारे निकल जाता है, ठीक है। कभी अपने खावन से डांट से बचने के लिए, कभी किसी और मसले के लिए झूठ, तो फौरन शर्मिंदा फील करो, फौरन तौबा कर लो। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? जिस मर्जी दरवाजे से दाखिल हो जाओ, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपने ही बनाए हुए रूल्स भी तोड़ सकता हूँ, मेरा रहमान मैं ऐसा हूँ कि मैंने अपने जो कायदे कानून बनाए हुए हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो दोजख में चले जाओगे। कहा है ना कि नमाज, दोजख में एक दूसरों से लोग पूछेंगे कि तुम किसकी सजा में तुम दोजख में दाखिल हुए हो, तुम्हें क्या किस बात की सजा मिली है? तो वो एक दूसरों को कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे आपको एक और अपनी मोहब्बत की इंतहा बता दी कि मेरा रहम तो ऐसा है कि मैं अपने ही बनाए हुए रूल तोड़ देता हूँ। जब मैं रहम करने के मूड में आता हूँ तो मैं अपनी हदों को भी क्रॉस कर देता हूँ। तो ये 2 शेप, अब फैजान का क्या मतलब हुआ, इसी चीज को दिमाग में रखते हुए कि ऐसा फैजान, ऐसा फैज जो हदों को भी तोड़ के दूसरे के ऊपर फैजियाबी, फैजान इनके फैज देने वाला शख्स। मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है,
तो मैं कोई ज़रूरतमंद आ जाएगा, मैं क्या करूँगी, मैं 10 रुपए दे दूँगी, बड़ा दिल निकाल लूँगी। दूसरा जो होगा थोड़ा और शादिल होगा, वो 20 रुपए दे देगा, एक 40 रुपए दे देगा, एक 50 दे के बड़ा अपने आप को फन्ना खान समझेगा कि मैंने 50% दे दी। फ़ौरन मुझे मिसाल याद आ गई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की, जंग की, जब हज़रत अबू बकर जब आए तो उन्होंने, उमर आए तो उन्होंने क्या किया, अपने घर का आधा सामान लेके आ गए। अबू बकर के उमर, आधा कौन लाया था? हजरत उमर। उमर लाए थे रजी अल्लाह आधा। ताला। और उन्होंने सोचा कि मैंने ओके। बहुत बड़ा मार्का मार लिया है कि मैं तो अपने घर का आधा सामान लेके आ गया हूँ। आजकल 50% सेलें लगी हुई है ना हर जगह, तो वो दुकानदार बड़े खुश होते हैं कि हमने तो 50% सेल लगा दी। ठीक है, तो जब अबू बकर आए तो वो हैरान हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं तो अपने घर का पूरा सामान ले आया हूँ। यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को कहने लगे कि पर्दों में भी हाथ फेर फेर के देखो, कोई सुई ना लगी रह जाए, कोई सुई जाने से ना रह जाए। तो इस हद तक तो अल्लाह ताला भी ऐसी, तो फैज़ान कौन होता है कि हदों को क्रॉस करके फैज़ देने वाला। तो इसी तरह बेईमान कौन होगा, बेईमानी में हदों को क्रॉस करने वाला, यानी कि इतना बेईमान कि हदों को क्रॉस कर जाएगा। इसी तरह आप शैतान का मीनिंग हमने क्या पढ़ा हुआ है, किसी को पता है? शैतान का क्या मतलब होता है? बगावत से बाकी। नहीं, धत्कारा हुआ, यानी कि अल्लाह ताला ने धत्कारा। उसको धत्कार दिया है कि बस जाओ यहाँ से, मेरा तुम्हारा कोई मामला नहीं है, अब बस तुम दोजख में ही मुलाकात होगी, दोजख में जाओगे तुम सीधे। तो आखिरी हद तक उसने क्रॉस कर ली ना, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, अल्लाह के अहकाम को, तो अल्लाह ताला ने भी उसको शैतान बना के कहा ठीक है, ऐसी की ऐसी तुम जाओ, अब तुम्हें भी मैंने छोड़ दिया। तो अब वो उस दिन से आदम जिस दिन बनाए गए, वो पहला दिन था दुनिया में इंसान का, क़यामत तक के लिए आखिरी हद तक छोड़ दिया गया ना, कि आखिरी हद तक, आखिरी दिन तक तुम जिस हद तक चाहो, तुम मेरे बंदों को वर्गलाना चाहो, रस्ते से हटाना चाहो, तुम करके देख लो। तो अल्लाह ने क्या गुमान किया था कि मेरा बंदा जो है, इतना फख्र से अल्लाह ने कहा तुम क्या जानो मैंने इंसान क्यों बनाया है, ये तो अशरफुल मखलूकात है, ये तमाम जितनी दुनिया में मखलूक है उसका अशरफ है। तो ये तुम्हारी बात में आएगा? कभी भी नहीं आएगा। मैंने इसको बनाया, मैं जानता हूं जो इल्म तुम्हें नहीं है। जब फरिश्तों ने भी पूछा कि आपने अल्लाह ये इंसान क्यों बनाया है, अगर अपनी इबादत के लिए बनाया हो तो हम ऑलरेडी आपकी इतनी इबादत करते हैं। तो आपने नहीं देखा जिन्हों ने क्या किया था, आपने जिन बनाए तो उन्होंने दुनिया में खून खराबा, जंगें, लड़ाइयाँ शुरू कर दी, तो आपने फिर इंसान बना दिया, वो भी यही कुछ करेगा। तो आगे से अल्लाह ताला के क्या अल्फाज थे कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, ये अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो क्या अब आपका आज ये फैसला है आपके हाथ में कि आपने अशरफुल मखलूकात वाली ज़िंदगी गुजार के, कोशिश करके, नहीं समझ आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, कम कम आ रही है, अल्लाह के साथ खड़े होना है कि शैतान के साथी बन जाना है, ये अब आपके हाथ में है। एक रास्ता है सीधा जो जन्नत को जाता है। आपने अल्लाह से दुआ की सूरत अल फातिहा में कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, वो रास्ता जिस पे आपका इनाम है, वो नहीं जिसमें लोग गुमराह हो गए, वो नहीं जिसमें लोग जो है मगदूब गजब किए गए। सीधा रास्ता मुझे दिखा दे जो सीधा तेरी जन्नत को जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा वो देखो सीधा रास्ता जा रहा है, अब आपकी मर्जी है उस पे जाना है या इसके दोनों तरफ शैतान के चेले बैठे हुए हैं जो आपको हर स्टेप पे रोकेंगे और आपको रास्ते से गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अब ये आपके हाथ में चॉइस है कि आप किसको सेलेक्ट करते हो। बात समझा पाई हूँ आप लोगों को? जी तो जी जी बिल्कुल। किस रास्ते पे हमने सीधा, चलना है? इंशाल्लाह, सीधे रास्ते पे इंशाल्लाह। सिराते मुस्तकीम पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हमने, तो अब इस बात को आई ना समझ के क्या मतलब है। अलिफ नून की शेप में क्या मतलब होता है? हदों को क्रॉस कर जाना। और जो अगर 3-4 हरूफ हैं, आखिरी 2 के बीच में या आई हुई है, अल्लाह के नामों की आप बोलोगे तो आपको वो शेप दिमाग में आ जाएगी।
अजीमुन, रहीमुन, करीमुन, समीउन, यानी कि आप 99 नाम देखो, इस शेप में जितने भी नाम आएंगे ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और आखिरी हद तक, टिल लास्ट लिमिट। तो ये अल्लाह की दोनों खसूसियात अल्लाह की हैं, तो हमने इनको फॉलो करना है। ठीक है, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला हमें कामयाबी हमारे पाँव में ला के रखेंगे। और अगर हम भटक गए, शैतान के रास्ते पे चले गए, तो जन्नत तक तो कम से कम नहीं पहुंच पाएंगे, अनलेस कि हम सच्चे दिल से तौबा करें, इस्तगफार करें और फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमसे गलती हो गई, हमारी तौबा को कबूल करते हुए हमें वापस उसी सीधे रास्ते के ऊपर ले जाएं। इवन हमारे जो साहबा कराम थे वो भी कहते थे कि या रसूलुल्लाह, हमारा जो ईमान का दर्जा है वो एक जैसा नहीं रहता, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बिल्कुल गिर जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये बिल्कुल नेचुरल बात है, इससे भी नहीं घबराना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो सिलसिला हमारे साथ लगा हुआ है ये ऊपर नीचे होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, ख़त्म नहीं होने देना। जैसे आपको लगे कि कम हो रहा है, फौरन नवाफिल शुरू कर दो, जैसे लगे कम हो रहा है अस्कार शुरू कर दो, अल्लाह से दुआएं शुरू कर दो, सदका खैरात निकालना शुरू कर दो, और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरे से गलती होगी, मैं सच्चे दिल से आपसे, बार बार गलती करो, बार बार तौबा करो, अल्लाह को उससे भी ज़्यादा मोहब्बत है इस बात से, इस बात से है ही नहीं अल्लाह को कि गलती ना हो। अल्लाह को ज़्यादा प्यार आता है उस बंदे पे कि जो बार बार लड़खड़ा के फिर पलट पलट के अल्लाह के पास आता है। तो इससे भी नहीं घबराना कि हम जो है हमारा दिल नहीं चाह रहा, या हमारे ऊपर हमसे नहीं हो रहा, गिरोगे, टक्कर भी लगेगी, ठोकर भी लगेगी, फिर उठ जाना है, फिर खड़े हो जाना है, फिर वापस उसी रास्ते पे चल पड़ना है। ठीक है, तो ये आज मैं आपको बताना चाह रही थी एक शेप के हवाले से भी, कि एक रूट वर्ड का मीनिंग, दूसरा अल्फाज की शेप्स के भी मीनिंग होते हैं। फिर लास्ट टाइम जो मैंने एक बताया, 8 मिनट रह गए, इसको भी मैं जिक्र कर दूं। तीसरी शेप हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे अगले टॉपिक के साथ। एक और शेप हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, इसमें भी 4 लेटर हैं। ठीक है, लेकिन वहां आखिरी 2 के बीच में वाव आया हुआ है, यहाँ पहले 2 के बीच में अलिफ आया हुआ है, यानी कि रूट वर्ड है क़ाफ ते लाम। ठीक है, रूट वर्ड को वैसे लहदा लिखा जाता है, इकट्ठे नहीं, जोड़ के नहीं लिखते, ये असूल है रूट वर्ड का कि जब भी लिखेंगे अलहदा लिखा जाता है इसको। क़ाफ ते लाम एक रूट वर्ड, दूसरा रूट वर्ड जीम बारा, ये भी उर्दू का वर्ड है। ठीक है, फिर वही रे हामीम रहम वाला, फिर एक ले लिया हमने नसर, नसर का मतलब मदद करना। ठीक है, तो ये हमारे 4 रूट वर्ड, ठीक है, लिए हमने। अब वहां आखिरी 2 के बीच में वाव था, इस शेप में क्या है कि आखिरी पहले 2 के बीच में अलिफ आ गया। ठीक है, क्या आ गया, यानी कि जो पहले 2 हैं उनके बीच में अलिफ आ गया जी। ये हमारी एक और शेप है। ठीक है, यानी कि ये जो क़ाफ ते लाम है इसके बीच में मैंने अलिफ। एक अलिफ ऐड कर दिया, तो ये अब मेरी एक और शेप हो गई कातिल। ठीक है, इसी तरह ये जीम बे रे था, इसके बीच में मैंने एक अलिफ डाल दिया। चलो सही नहीं लिखा गया, नॉर्मली लिख लेते हैं जी।
तो ये हमने क्या किया यहाँ पे, पहला जो रूट वर्ड है काफ तेलाम, काफ के बाद अलिफ डाला, तेलाम कातिल क्या बन बन गया, गया। कातिल। जीम बे रे था, तो जीम के बाद अलिफ जाबिर। डाला, क्या बन गया, जाबिर। नसर रूट वर्ड था, नून सौदरा, बीच में अलिफ डाल दिया। नासिर। सब बोल रहे नासिर। हैं ना, खाली दो लोग बोल रहे हैं। नासिर। नासिर, नासिर। बिल्कुल ठीक है। रहम है वर्ड, उसके बीच में अलिफ डाला, रा, राहिम। राहिम। राहिम, राहिम। ठीक है। फिर और जी। सोच लें कोई, हे सीन दाल, हामीम दाल नादिया बाजी। ठीक है, पहले हामिद। हामिद, और बाकी बच्चे, और अच्छा नहीं, आपने नहीं बोलना अब, जी। हासिद ठीक है। और किसी के जहन में आ रहा है, फाजिल। जी, फाजिल। फाजिल, बिल्कुल ठीक हो गया। फा फाजिल, एक और कोई बता दे, फिर हम इसके तर्जमे पे जाते हैं। हाशिर। हाशिर से हाशिर। नाशिर, बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त। हाशिर। जी, कुछ और बोला किसी ने, जी। तो ये एक और शेप, ये अब तीसरी शेप है, ठीक है। ये मैम ऊपर अलिफ नून वाली, जालिम। जी बेटा बोलो। मैम जालिम। बिल्कुल, जालिम भी बनता है, उसको भी लिख लेती जालिम। है, जालिम, जी। तो अब ये तीसरी शेप हमने पढ़ी। पहले क्या थी कि आखिरी दो रूट वर्ड के बीच में या, और इसकी शेप की साउंड आपको निकालनी है अल्लाह के नाम को पढ़ के। ये तो वैसे भी हमारे लोगों के भी नाम होते हैं, अल अजीम, अल करीम, अल समी, अल अलीम, अल रहीम, अल शफीक। यानी कि अल तो मैं लगा रही हूँ अल्लाह के, ये आम लोगों के नाम होते हैं, और अल लगा दिया तो अल्लाह का खास नाम बन गया। तो जब ये नाम बोलोगे तो आपको उसकी शेप की आवाज़ पता चल जाएगी। तो अब यहाँ पे क्योंकि मैंने कहा हर इसम की एंडिंग किस पे होती है, तनवीन के ऊपर। किस पे होती है, तनवीन। तनवीन पर। तनवीन के ऊपर। और तनवीन भी मैंने बताया था इसम की निशानियों में से है, शुरू में अल और आखिर में तनवीन। अल के कहाँ आता है, मादे से पहले, और तनवीन कहाँ आती है, मादे के बाद, यानी कि आखिरी हरफ पे ये आती है, मादे के बाद जो भी लास्ट लेटर होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये क्योंकि सारे इसम हैं, मैंने कहा था फाइल भी इसम होता है, तो इसके एंड में तनवीन आएगी। रहीमुन, करीमुन, अजीमुन, समीउन। वैसे पढ़ने का कायदा है कि जो भी लास्ट लेटर होता है ना, जब हम अरबी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, आपने शायद सीखा हो कि लास्ट साउंड की हरकत नहीं पढ़ी जाती, इसलिए हम कहते हैं अहमद, अमजद, मोहम्मद। हम मोहम्मदुन नहीं कह रहे होते, क्या कह रहे होते हैं, मोहम्मद। अहमदुन नहीं कह रहे होते, अहमद कह रहे होते हैं, क्योंकि आखिरी जो लेटर है उसकी जब बोलने में वो नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो इसलिए हम कातिल, जाबिर, नासिर कह रहे हैं, लेकिन वैसे एंड पे तनवीन होती है। कातिलुन, जाबिरुन, नासिरुन, राहिमुन, हामिदुन, ठीक है। ये सब तनवीन पे एंड करते हैं, हर इसम तनवीन पे एंड करता है। तो अब इसमें आपने इसकी शेप देख ली, अलिफ की तो आवाज़ आपको पता है ना ऊपर जाती है, का, जा, ना। उर्दू में भी ऐसे पढ़ते हो ना, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बा बा, ऐसे बचपन में पढ़ा हुआ है ना। चे अलिफ जी। चा, चे अलिफ चा, चा चा, मीम अलिफ मा, मीम अलिफ मा, मा मा। तो पहली साउंड तो आपको पता है अलिफ से पहले यही साउंड होती है। आगे जो है आपने सेकंड लेटर के नीचे जेड डाली हुई है, फाजिल, नाशिर, जालिम, हासिद। तो ये आपकी शेप, इस शेप में जो भी वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि वो जो रूट है ना,
वो काम करने वाला। कत्ल रूट है तो कत्ल करने वाला। कत्ल तो एक्शन है ना, काम है। तो जिसने उस कत्ल को किया वो क्या कहलाएगा? कातिल। मतलब क्या होगा? कत्ल करने वाला। जो शख्स जबर कर रहा है, अब जबर एक एक्शन है, किसी पे जबर कर रहा है, तो जो शख्स वो जबर कर रहा है वो क्या कहलाएगा? जाबिर। जाबिर। उस एक्शन को करने वाले को क्या कहते हैं? उसके आगे अलिफ लगा देते हैं, पहले लेटर के आगे। जबर से जाबिर, नसर से नासिर। नासिर। फलक नासिर का क्या मतलब होगा? फलक। फलक आसमान। जी, सादिया आप बताओ। जी फलक आसमान को कहते आसमान। नहीं, फलक जी मैं बताऊं। मैंने अभी यहाँ पे नास बोला था नसर, नासिर का नसर पूछा था। जी मदद करने वाला। जी, नसर मदद को कहते हैं ना, मदद करने वाला। बिल्कुल ठीक है। सादिया आप अगला बताओ। राहिम। राहिम रहम करने वाला। बिल्कुल जबरदस्त। आयशा इम्तियाज। हामिद। रूट वर्ड, फौरन रूट वर्ड देखा करो। जो हामिद का वोवल को रूट निकाल वर्ड दो तो वो जो रूट वर्ड है वही करने वाला। जी, हामिद का रूट वर्ड हमद। हमद। जी। हम का क्या मतलब होता है? हमद का मतलब होता है तारीफ। बचपन में हाँ, अल्लाह हम की तो बात। नात पढ़ते थे ना स्कूल में। जी उर्दू की बुक में एक नात होती थी, एक हमद होती थी। जी। नात का मतलब भी तारीफ करना होता है और हम का मतलब भी अल्लाह तारीफ करना होता है। जी, सिताइश करना। बिल्कुल। यानी कि किसी की तारीफ करना, किसी को अप्रिशिएट करना। ठीक है। तो जी हमद करने वाला। जी। जी, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। जी, समीना। हासिद। टाइम एंड हो गया, बस जल्दी से हसद, ये। हसद करने वाला। बिल्कुल, हसद करने वाला। जजाकिल्ला। जी, साइमा इकराम। फाजिल। सॉरी, फजल। जी, फजल उर्दू का लफ्ज है बेटा, आप उर्दू के वर्ड यूज कर सकते हो। जी, तो आप मेरे से फाजिल का पूछ रही हैं? जी, फाजिल का। लाइक फजल करने वाला। बिल्कुल परफेक्ट जवाब दे रहे हो। फजल उर्दू का वर्ड है बेबा। ये जितने वर्ड है, नसर, रहम, जबर, कत्ल, हमद, हसद, सब उर्दू के वर्ड हैं। यही अरबिक जी में आते हैं, यही उर्दू में है। आपको कहा ना 80% वर्ड आपके उर्दू की अरबी में। जी जी। तो हमारे लिए तो बहुत ही आसान है कुरान पढ़ना। ब्रिटिशर्स के लिए या अमेरिकन्स के लिए या कनेडियंस के लिए या अल्जेरियंस के लिए मुश्किल है। हमारी तो उर्दू ज़बान है इसके अंदर। अगर हम भी कहें कि हम नहीं पढ़ सकते तो ये तो बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। ठीक है। अगला बच्चा शाहिदा नुसरत। नाशिर। रूट वर्ड निकालो फौरन। शाहिदा आप मौजूद हो क्लास में? अगला बच्चा कौन रह गया जिसकी बारी नहीं आई? जी मैं ये माइक मैं नहीं हूँ बोल यहाँ। रहा। जी जी। बोलो, नाशिर का क्या मतलब है? रूट वर्ड क्या है इसके अंदर? नून शीन रा। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। नशर। उर्दू का वर्ड कोई और ना बोले। उर्दू का वर्ड कौन सा है इस नून शीन रे से? नशर। शायद आपको दिमाग में आ रहा है, उर्दू के बहुत सारे वर्ड हैं इस रूट वर्ड से। कोई और हेल्प करे, जिसकी बारी नहीं आई वो बोलेगा। मागुल। जी उर्दू के वर्ड नशर। पूछो इस रूट वर्ड से। जी नशर। नशर करना, नशरियात। टीवी में कहते हैं ना, जी आज की नशरियात का टाइम खत्म हो गया। जी और
ये नाशिर भी होता है। तो नशर का क्या मतलब होता है? अ, नहीं, उसने मेरा कहते हैं ये देना, नशर नशर करना। हशर नशर कर दिया, उसने मेरा हशर नशर कर दिया। नशर नशर जी खबरें नशर होना। बिल्कुल, यानी कि मेरी चीजें फैला दी। फैला देना, ठीक अया है, कर देना। लोगों को बता दिया, यानी कि अगर मेरा कोई सीक्रेट था वो जाके हर तरफ नशर कर दिया, हर किसी को जाके बता दिया। मैंने ट्रस्ट किया, मैंने फ्रेंड समझ के उसको अपनी कोई बात बताई, उसने चारों तरफ जाके नशर कर दिया। हर एक को जाके चुपके से कहा किसी को बताना नहीं। पता है सादिया के साथ क्या हुआ? जी जी। पब्लिश करना जी, पब्लिश। तो आप क्या कहते हैं? पब्लिश कर दिया। तो नाशिर वही होता है पब्लिक करने वाला। पब्लिकेशन जो है वो भी यही इसी से निकला है ना। जी जो आप किताब छापते जी हो तो पब्लिक करते हो ना उसको। जी। ठीक है, तो ये आपका जी। जालिम, कोई बच्चा रह गया जिसकी बारी नहीं आई? जी जुल्म करने वाला। बिल्कुल, जुल्म करने वाला। तो अब वाला जी। तर्जमा करना आसान है कि मुश्किल है? नहीं आसान, अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गया। बिल्कुल, आसान है। ऐसे ही यही सब कुरान में लिखा हुआ है। इंशाल्लाह अगली दफा मैं कुरान पे ये वाले वर्ड्स दिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आपको समझ आएगी कि कितना आसान है। अलिफ नून वाले, अलिफ वाले और वाव वाले, इनकी शेप्स को हम नाम ही ये दे देते हैं। ठीक है, वाव शेप, अलिफ नून शेप और अलिफ शेप। समझ लो, जब मैं ये बोलूंगी तो ये इससे मुराद होगा। ये हमने इन शेप्स को नाम दे दिए। ठीक है, इन्हीं शेप्स के वर्ड्स। अब आपकी असाइनमेंट क्या है कि इन्हीं शेप को आपने ढूंढना है कुरान के अंदर। और अगर आपको अलिफ नून एंड पे नजर आ रहा है तो अलिफ नून में थोड़ी सी कंफ्यूजन, हाँ पर आपको ये मिलेंगे ज़्यादा, क्योंकि ड्यूल के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन वो वर्ड्स कुरान में बहुत काम में है। बहरहाल हम इसको ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये फिर मैम इंशाल्लाह सूरतुल उसका तर्जमा रहमान हम में खुद सबसे ज्यादा करेंगे। होंगे। जी मैम सूरतुल रहमान में हमें ज्यादा मिले। जी, बस आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने ढूंढने हैं और फिर उन्हीं को मुझे सेंड करना, ताकि टाइम क्लास में वेस्ट ना हो। हम डायरेक्ट उनको खोलेंगे और हम उनको देख लेंगे। एक बात सिर्फ बताने लगी हूँ, आप इसको गौर से देख लो। अरबी लिखने का ना थोड़ा सा एक अंदाज फर्क है। मसलन जो कातिल है ना, ये हमने उर्दू में लिखा कातिल। जो अरबी लिखी होगी ना उसमें कैसे लिखा होगा? काफ के ऊपर अलिफ लिखा होगा, जिसको आप जब अरबी पढ़ते हो आप क्या कहते हो? काफ के ऊपर खड़ी जबर कहते हो कि नहीं? कातिल। तो ये जो खड़ी जबर है ना, ये जबर तो है ही नहीं, ये तो अलिफ है। उर्दू में हम अलिफ अलहदा लिखते हैं, अरबी में जो है वो अलिफ जो है वो काफ के ऊपर लिख देते हैं। उर्दू में हमने ऐसे लिखा जालिम, और जब वही लफ्ज अरबी में होगा तो आपको ऐसे मिलेगा, इसके ऊपर खड़ी जबर जालिम। आपको अलिफ नजर ही नहीं आ रहा, आप तो उसको जबर पढ़ रहे हो, आपको तो वो जबर लग रहा है। आई समझ? तो आप कहोगे मुझे तो अलिफ वाला शेप का कोई वर्ड ही नहीं मिला। तो किसी भी पहले लेटर के ऊपर अगर खड़ी जबर नजर आएगी ना, तो समझ जाना कि ये अलिफ है और ये हमारी शेप है। बात समझ आई? जी जी पहले रूट लेटर के ऊपर अगर आपको खड़ी जबर नजर आ रही है तो वो बेसिकली अरबी में वो अलिफ ऐसे लिखते हैं, वो लफ्ज को तोड़ते नहीं है। ये मैंने अलिफ भी डाल दिया और खड़ी अलिफ भी डाल दी है। आज के बाद आपने इसको खड़ी अलिफ पढ़ना है, अलिफ पढ़ना है इसको। ठीक है, इसको आपने जबर नहीं पढ़ना। हम जो बचपन से खड़ी जबर पढ़ रहे हैं ना, तो अब जब हम असल में पढ़ते हैं तो वो हमें अलिफ नजर ही नहीं आता, क्योंकि हमें तो वो जबर लग रहा होता है। बचपन से हमें पढ़ाया गया कि ये खड़ी जबर है, हालांकि ये अलिफ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये अगली क्लास में हम ये सारे लफ्ज देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो लेसन को एक दफ़ा 2 दफ़ा चलते फिरते, काम करते, इस्त्री करते, कपड़े धोते, खाना पकाते, जब आपके कान फ्री हैं इनको अपने कानों को सुनवाते रहना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बातें खुद ही समझ आनी शुरू हो जाएंगी। बस वो क्या कहते हैं,
घबराना नहीं है। जी, इतना ही नादिया पर जी, लेने असाइनमेंट के लिए की माजरत। असाइनमेंट ये सेकंड जो शेप है, नहीं, अल वाले कोशिश जो करो वर्ड्स इसमें हैं, से ये 3 शेप में से जो भी मिल जाए आपको, ठीक है। ठीक है, ठीक है एक हमारी शेप है ये अल्लाह के नामों वाली, या जी शेप। एक हमारी अलिफ जी शेप है ये कातिल जाबिर नासिर वाली। जी और एक हमारी है कि जो रूट वर्ड के बाद अलिफ नून है। ये 3 शेप्स ढूंढनी है। जी, ठीक है बिस्मिल्लाह में ही आपको 2 नजर आ रही है ना, रहीम भी और रहमान भी। इसी तरह आपको और जी, बहुत सारी मिलेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, जिसने जाना है वो जा सकता है। क्लास एंड हो गई है जी। आज आप लोग लेट आए हैं, उसकी सजा दी है आपको, 10 मिनट लेट छोड़ा है, वरना कोशिश ये करेंगे कि टाइम पे छोड़ें आपको। जी सॉरी, मैं भी लेट आई हूँ, मैं सो रही थी, तो हाँ, मुझे ये वो पता याद नहीं करना रहता है ना, कि थोड़ा सा एक इसकी। हफ्ते का गैप आ जाता है तो वो याद नहीं रहता फिर। जी, और इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी जी जी, आपके मैं इसकी? रिकॉर्डिंग अभी शेयर कर दूंगी थोड़ी देर में। चले, थैंक यू, मुझे रिकॉर्डिंग सेंड करी, मैं थोड़ा सा डिले करके आई थी रूम में, सो रही थी मैं, देर उठी। अलार्म्स आप लोग अपने फिक्स कर लें आधा घंटा पहले के, तो याद आ जाएगा आपको। जी जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी ये जो जरूर। फर्स्ट शेप है अलिफ वाव या, सेकंड जो है उन, सो व्हाट इज द थर्ड शेप? आपने पहली शेप क्या बोली है? अलिफ वाव या आपने बताया ना? नहीं नहीं, अलिफ वाव या नहीं, अलिफ वाव या शेप अलिफ नहीं लाम, है। ये 3 अलिफ वॉवल्स हैं। आपने इंग्लिश वावल्स। इंग्लिश में आपने वॉवल्स पढ़े में? जी क्लास जी नहीं जी, जा रही ओके, मेरी। वावल्स, सॉरी, यस। वो कह रहे मैं पहले किया तो मैं बस पे हूँ, जाते अच्छा बस लेती हूँ वापसी पे। अच्छा अच्छा। तो ये 3 वॉवल्स, जिस तरह इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं ना, अलिफ, ए, जी ई, आई, ओ, यू, तो दीज क्लास 3 पे आर दी वॉवल्स। अरबिक एंड उर्दू जी, के ये वॉवल्स हैं। ओके, तो जो आपके वर्ड्स बनते हैं ना, उनमें ये वॉवल्स जरूर यूज हो रहे होते हैं किसी ना किसी तरह। जिससे आप इंग्लिश में भी देखो ना, कैट, रैट, बैट, सेट, कट, हट, नट, ठीक है, फॉग, जी रॉट, हॉट, वोवल के बगैर वर्ड्स नहीं बन रहे ना। जी, तो इसी तरह यहाँ पे भी आप देख रहे हो, सब में एक ना एक वोवल आया हुआ है। आई सी, ओके। तो ये तो इसमें डिफरेंट से शेप्स अलिफ हैं जिनको वाव हमने या। आज डिस्कस किया है। ठीक है, जी मैंने जी जी, बताया कि शेप्स के भी मीनिंग्स होते हैं, सिर्फ उसके मीनिंग नहीं होते। 3 लेटर्स का रूट वर्ड है, अगर लास्ट 2 के बीच में या आई हुई है, जो अल्लाह ताला के नाम है, अजीमुन, करीमुन, रहीमुन। जो जाना चाहते हैं बेटा प्लीज चले जाएं, टाइम एंड हो गया, मैं और नहीं कुछ पढ़ा रही। जिसका कोई कंफ्यूजन है वो दूर कर रही हूँ। तो ओके, ये एक शेप है, ठीक है। आपने स्टार्ट से नहीं अटेंड किया? नहीं सॉरी। आपने ये देखा एक सर्कल बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर? जी जी, वो समझ आ गई है। जी। सिर्फ ये जो वावल है ना, ये सेकंड का भी मुझे समझ आ गया, थर्ड जो है इसकी क्या वावल है? अलिफ है ना इसके बीच में, हाँ, फर्स्ट रूट लेटर के बाद अलिफ आया हुआ है ना। जी 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 जी, फातिल, ओके। जाबिर, हामिद, हासिद, जी जी नासिर। जी, तो इस ओके। शेप में जो वर्ड्स होते हैं, दे आर बेसिकली, जो आप कहते हो ना, हम उर्दू में फाइल और मफूल, इसको जी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? एक सब्जेक्ट ओके, होता है और एक हाँ, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट होता है। क्या? एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जी। ऑब्जेक्ट। तो ये एक अभी हमने जो एक्शन करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और जिसके ऊपर एक्शन कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही सब्जेक्ट एक्शन करेगा ना। तो ये शेप जो है, दिस इज बेसिकली द सब्जेक्ट, फाइल, जी, फाइल है द डूअर सब्जेक्ट। जिसे आप कहते हैं, एक्शन करने वाला है। अ पर्सन हु जी, इज डूइंग द एक्शन। इस फाइल जो कर रहा है, फिर वो मफूल। बिल्कुल, नहीं नहीं, कर रहा वाला फाइल है ना।
जो कर रहा है फाइल, ओके और या जिसके ऊपर कर रहे हैं ना, वो मसलन मास्टर। आई एम द फाइल, यू आर द, आई एम द सब्जेक्ट, मैं पढ़ा रही हूँ, एंड यू ऑल आर माई ऑब्जेक्ट, आपको पढ़ा रही हूँ। जी जी जी, ओके समझ आ गई। थैंक यू सो मच, जी, जज़ाकल्लाह। हमने ये पूरा साल ये पढ़ते रहना है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, ओके थैंक यू ये सो मच। बार बार रिपीट होएगा। ओके ठीक है, चलें। और किसी का क्वेश्चन तो नहीं? किसी बच्चे का क्वेश्चन? चलें फिर, अल्लाह हाफिज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।